हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? पूरे भारतवर्ष में आप किसी भी राज्य से हो और आपकी योग्यता मात्र अगर 10वीं पास है तो प्यारे साथियों, आईटीबीपी यानी कि इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स में बहुत ही बेहतरीन और शानदार वैकेंसी आपको लिए देखने को मिल रही है। और सभी बच्चों से कहना चाहेंगे, जो भी बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए प्यारे साथियों, शुरू करते हैं बहुत ही प्यारे से और शानदार से सेशन को। ध्यान रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, सरकारी नौकरी है, परमानेंट नौकरी है, ठीक है। और 10वीं पास मात्र इसमें योग्यता है। और अगर हम बात करें सैलरी की, तो कम से भी कम आपकी सैलरी 60 से 70 हजार रुपए के बीच में आपकी सैलरी से शुरुआत होगी साथियों। तो सभी से कहना चाहूंगा अभी फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आइए शुरू करते हैं प्यारे से सेशन को। वेतनमान देखो आप यहाँ पर 61 हजार प्लस है, ठीक है। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले इंडियन आईटीबीपी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025। वैसे तो आपको सबको पता है, इस समय पैरामिलिट्री में हम बात करें सीआईएसएफ की या फिर बीएसएफ की या फिर सीआरपीएफ, किसी की भी बात कर लो आप, हर एक किसी में आप देख रहे होगे इस समय जबरदस्त तरीके से वैकेंसी आ रही है। और ये 2025 का जो अंतिम अब ये समय चल रहा है, इसमें हर विभाग में आप देखो दबा के भर्ती आ रही है। खास करके पैरामिलिट्री में, चाहे ट्रेडमैन की बात करें या कांस्टेबल की बात करें। और बीएसएफ ने तो कमाल ही कर दिया, पहले कांस्टेबल की, फिर ट्रेडमैन की, और अब जो है आप रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की। तो उसी तरीके से हर विभाग में इस समय दबा के भर्ती चल रही है। सिर्फ जरूरत है तो सही समय पे फॉर्म भर दो और फॉर्म को भरने के बाद अपनी तैयारी में लगे रहो साथियों, ठीक है। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फॉर्म भरने के बाद में आपको तैयारी कहां से कैसे करनी है साथियों, ठीक है। चलिए, तो आईटीबीपी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025, ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। एलिजिबिलिटी एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एप्लीकेंट्स मस्ट हैव पास्ट मैट्रिकुलेशन। तो आपकी योग्यता मात्र कितनी होनी चाहिए? 10वीं पास आप मात्र होने चाहिए। और पहले ही सुन लो, ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है, पूरे भारतवर्ष में से कहीं से भी कोई भी अप्लाई कर सकता है साथियों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है वैकेंसी डिटेल। तो आईटीबीपी रिक्रूटमेंट 2025, एज लिमिट आपकी 18 से लेकर के 23 साल है सिपाही के लिए, और जो अदर पोस्ट है उनके लिए है 18 से 27। ये चीज आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो सिपाही भर्ती है पैरामिलिट्री में, उसमें जो उम्र सीमा है वो रहती है आपकी 18 साल से 23 साल, और बाकी में आपकी 27 और 28 तक रहती है। और एससी एसटी और ओबीसी इनको एज रिलैक्सेशन रहता ही है, ठीक है। तो उस चीज को आपको सबको पता होना चाहिए, एज रिलैक्सेशन आपको मिलता ही है साथियों। आगे हम बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। तो जनरल, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, मेल, सभी के लिए जो हाइट रहने वाली है साथियों वो कितनी है? 170 सेंटीमीटर हाइट रहने वाली है। चेस्ट जो रहेगी आपकी 80 से 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट रहेगी। और विद मिनिमम 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का आपका इसमें फुलाव होना चाहिए। एसटी मेल कैंडिडेट्स की जो हाइट है वो साथियों 162.5 सेंटीमीटर। और जो चेस्ट की बात करें तो 76 से 81 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। गोरखास एंड अदर्स हाइट की बात करें तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट आपकी 78 से 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट्स की जो हाइट है वो कितनी? 157। फीमेल्स के लिए कितनी है? 157 है। और कुछ जो रिजर्व होती हैं कैटेगरी, उनके लिए 152 सेंटीमीटर तक उनकी हाइट ली जाती है साथियों, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हाइट का मेजरमेंट ध्यान रखें। अगर आपकी हाइट 170 है तो ही आप इसके फॉर्म को भरें, अन्यथा ना भरें। मैं लड़कों की बात कर रहा हूं, क्योंकि पैरामिलिट्री में सीना और हाइट बहुत ही जबरदस्त और टफ तरीके से मतलब मेजर किया जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें प्लीज, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो आईटीबीपी जो रिक्रूटमेंट है आपका 2025, द रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। सबसे पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा साथियों, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ट्रेड टेस्ट। ध्यान रखें, जो आपका ट्रेड टेस्ट है ये हर एक किसी ट्रेडमैन की भर्ती में आजकल इसको इंक्लूड ज्यादातर कर दिया जा रहा है, ठीक है। ज्यादातर भर्तियों में आजकल इंक्लूड कर दिया जा रहा है। फिर आपका रिटन एग्जाम होगा। देखिए इसमें आप देख रहे ओएमआर और कंप्यूटर बेस्ड। दरअसल में इस तरीके से होता है, अगर इन्होंने ट्रेड टेस्ट पहले करा लिया तो सीधी सी बात है बहुत कम बच्चे पास होंगे ट्रेड टेस्ट में, तो फिर ये सेंटर पे क्या ओएमआर से ही ले लेंगे। अगर इन्होंने बाद में कराना है ट्रेड टेस्ट तो पहले फिर ये
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करा लेंगे। तो ये इसमें क्या है, अभी क्लियर नहीं है इस चीज का कि पहले ट्रेड टेस्ट होगा या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट फाइनल होगा आपका मेडिकल। अब ध्यान रखें, सिलेक्शन जो होता है आपका वो होता है यहां से रिटन के आधार पर, रिटन के आधार पर आपका यहां से प्यारे साथियों सिलेक्शन होता है। ठीक है, चलिए अब जैसा कि यहां हम बात करें आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी फिजिकल में आपका क्या क्या होगा। तो फिजिकल में देखेंगे आप, कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट फॉर मेल कैंडिडेट्स, जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 5 किलोमीटर की रेस कितने 24 मिनट में मारनी है। 5 किलोमीटर की रेस 24 मिनट में मारनी है। और लड़कियों को 1600 मीटर की रेस 8.5 मिनट में मारनी है। आई थिंक बहुत इजी है, क्योंकि 5 किलोमीटर की रेस अगर आप 24 मिनट में देखें काफी आसान है, क्योंकि 1600 मीटर में तो कंपटीशन रहता है, लेकिन 5 किलोमीटर में आराम से आप रेस मार सकते हैं, है कि नहीं, बहुत आराम से आप मार सकते हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि भाई इसकी तैयारी करने का जो प्रोसेस है मैं आपको बताऊंगा, तो आप यहां देख सकते हैं इसकी तैयारी करने के लिए आपके पास में सब्जेक्ट दिए हुए हैं, और इन सब्जेक्ट के अनुसार अगर आप अपने सब्जेक्ट पे कमांड कर लेते हैं तो आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। और वैसे भी मैं आपको एक चीज और बताऊं, आज की डेट में आप ये तो सोच के चलो ही मत कि मैं तैयारी कैसे करूं, क्या करूं, किसकी करूं। आप कॉमन तैयारी करो, जैसे जनरल अवेयरनेस है इसको ढंग से पढ़ो, जनरल नॉलेज को ढंग से पढ़ो, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स को पढ़ो, इंग्लिश और हिंदी जो सी भाषा आपको पसंद है उसको पढ़ो। भाई ये 4 ही सब्जेक्ट तो आ रहे हैं हर विभाग में, किसी भी विभाग में आप एग्जाम दे लो सब में यही सब्जेक्ट आते हैं। तो फिर आप कहीं से भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, इन 4 सब्जेक्टों पे अपनी अच्छी कमांड बना लो। और हमेशा ध्यान रखो जब भी जहां भी किसी भी विभाग में भर्ती आए उसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर दो, क्योंकि अगर आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि एक बार आपने अगर इन 4 सब्जेक्ट पे अपनी कमांड बना ली, ठीक है, इन 4 सब्जेक्ट पे आपने अगर अपनी कमांड बना ली तो फिर आप कोई भी किसी भी एग्जाम में जाओगे तो वहां अच्छा परफॉर्मेंस ही करोगे। तो ये आज के युवा के मन में बहुत बड़ा वहम रहता है कि मैं इसकी तैयारी कर लूं, उसकी कर लूं। अब तो बहुत समझदारी का समय आ गया, अब तो आपको क्या है, तैयारी अपनी इस तरीके से करनी है कि कोई भी एग्जाम आए हर एग्जाम में बैठना है और प्रत्येक एग्जाम को फोड़ना है। ठीक है, तो ये दिमाग में रखें। इसमें जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं 100, टोटल क्वेश्चन 100 है। और साथियों इनको इनकी ड्यूरेशन कितनी है, 2 घंटे का इनको समय मिलेगा आपको। और इसमें जो सिलेक्शन है ध्यान रखें कंपटीशन काफी होता है, कभी आप ये सोचो कि भाई ऐसे हो जाएगा। सिलेक्शन लेने के लिए कम से भी कम आपको 100 में से आज की डेट में 85% लाना ही पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन कहीं होगा। जनरल वालों के लिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हर जगह कंपटीशन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो प्यारे साथियों आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और सुनहरा अवसर ये आ रहा है आईटीबीपी का, और इसके जो फॉर्म है अगले महीने में शुरू हो रहे हैं, यानी कि अक्टूबर में फॉर्म शुरू हो रहे हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो, बहुत जल्दी आपके सामने जो है ये